एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देख चुके हैं, है ना। उसी को शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं। उसमें क्या था, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। कोई भी लाइन इस तरह से हम पैरेलल करते हैं ए बी सी, और ये डी लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू बी सी। तो क्या होता है, ये जो दो साइड्स है दे विल बी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब इसका जो कन्वर्स है, इसमें क्या था, देखिए इसमें था कि डी जो है पैरेलल टू बी सी। तो क्या है कि ये जो रेशियो है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अगर ये पैरेलल है तो ये रेशियो में होगा। ये है बीपीटी। अब कन्वर्स में जस्ट उल्टा है कि अगर ये रेशियो में है देन दिस विल बी पैरेलल, इसीलिए कन्वर्स बोलते हैं ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अगर दिया हुआ है कि ए डी बाई डी बी, है ना, ये दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल में ए डी बाई डी बी जो है दैट इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, ये दोनों जो है वो सेम रेशियो में है, तब हम लोग बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज, अगर सिंस, है ना, दिस इम्प्लाइज डी ई पैरेलल बी सी। क्लियर है, ये दोनों थ्योरम काम आता है ना, बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब इसी बीपीटी को यूज करके हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इसमें क्या है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी, ये वाला फिगर है, एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई, है ना। ये जो लाइन है ये ए बी और ए सी को डी और ई में कट कर रहा है, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू बी सी, और यही लाइन बी सी के पैरेलल है। तो ये वाला हमको प्रूव करना है। तो ये हम लोग बीपीटी से ही प्रूव कर लेंगे। मतलब डीई पैरेलल बीसी है, डीई पैरेलल बीसी। देन फ्रॉम बीपीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वी हैव एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। ये इसी थ्योरम से हम लोग लिख रहे हैं, है ना। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे ए डी बाई ए बी। मतलब ये था ए डी बाई डी बी, अब हमको प्रूव करना है ए डी बाई ए बी। ठीक है, उसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको हम लोग डी बी को ऊपर ले जाएंगे, ए डी को नीचे ले आएंगे। इसी को और करके लिख सकते हैं ई सी बाई ए ई। क्यों कर रहे हैं अब पता चलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक +1 करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस करने से क्या होगा, इसको हम लोग ए डी बाई, सॉरी डी बी है ना, डी बी बाई ए डी है, यहाँ +1 करते हैं, इक्वल टू इधर भी ई सी बाई ए ई है, +1 करेंगे। ठीक है, इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग +1 कर दिए। अब देखिए इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा ए डी और ऊपर हो जाएगा डी बी प्लस ए डी। क्लियर है ना। अब उसी तरीके से इधर भी होगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा ए ई और ऊपर हो जाएगा ई सी प्लस ए ई। क्योंकि अब पता चलेगा फिगर से, देखिए डी बी, ये डी बी हो गया, प्लस ए डी, ये ए डी हो गया। इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा लाइन आएगा कि नहीं फिगर से, है ना। तो यहाँ हम लोग ए बी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ए बी बाई ए डी। उसी तरह इधर देखिए ई सी है ना, ये ई सी प्लस ए ई और ई सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा लाइन जो है ए सी आ जाएगा, ए सी बाई नीचे का ए ई। क्लियर है। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, ए डी बाई ए डी। अब इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए और नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे।
तो ये हो जाएगा AE बाई AC। ये हो गया प्रूफ, है ना। ये उसी का यूज है, यूज ऑफ दैट थ्योरम, है ना। बीपीटी को यूज करके हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट अगर इसी में हम +1 करते तो क्या होता, AD प्लस DB AB हो जाता और नीचे DB होता, है ना। तो उसमें हम लोग प्रूव करते कि AB प्लस DB, सॉरी AB बाई DB AC बाई EC, है ना। डायरेक्ट इसी में अगर +1 करते, लेकिन इसमें DB नहीं है, AD बाई AB है, इसीलिए इसको थोड़ा रेसिप्रोकल लेके उसके बाद +1 कर रहे हैं। क्लियर है। तो मेन बीपीटी हो गया, उसके बाद उसका कन्वर्स हो गया, और कभी कभी ये वाला भी यूज आता है ना। ये सारे को यूज करके अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट 2 क्वेश्चंस काफी इजी है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो है हमको ये निकालना है, यहाँ DE छूट गया है ना। तो यहाँ जो नहीं दिया हुआ है मेजरमेंट उसको निकालना है। तो इस केस में EC निकालना है और इस केस में AD निकालना है, ठीक है। और दिया हुआ है ये जो DE है वो पैरेलल टू BC, यहाँ भी DE पैरेलल BC ये दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है DE पैरेलल BC, देन फाइंड EC एंड AD, ठीक है। अब चूंकि ये पैरेलल है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बीपीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दैट AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। अब यहाँ AD क्या है 1.5, ये DB है 3, AE ये 1 सेंटीमीटर है और ये EC हमको निकालना है। बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 EC इक्वल टू ये 3 उधर जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज EC इक्वल टू 3 बाई 1.5, ठीक है। ये इधर जाएगा तो यहाँ एक 0 आएगा, 15 1 जा 15 2 जा, तो EC जो है ये 2 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो जो है वो सेम रहेगा। उसी तरीके से यहाँ भी निकाल लेना होगा AD बाई DB, है ना। तो ये हो जाएगा AD बाई DB है 7.2, AE है 1.8 और EC है 5.4। अगर टेबल याद होगा तो देखिए ये सारा जो नंबर्स है वो 18 के टेबल में आता है ना। यहाँ AD हो जाएगा AD इक्वल टू, डेसिमल हटा सकते हैं, 18 बाई 54 दोनों में सेम है, इंटू 7.2, ठीक है। 18 1 जा 18, 3 जा 54, फिर इसको कैंसिल करेंगे, है ना, मतलब इसको डिवाइड करेंगे 7.2 को 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 2.4 आएगा ना, ठीक है। तो AD जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.4। क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये जो है ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। E and F are points on the sides PQ and PR of triangle PQR। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो जरूर से आप फिगर बना लीजिए PQR, ठीक है। E and F are points on the sides PQ, PQ में कोई पॉइंट E है और यहाँ कोई पॉइंट F है। For each of the following cases state whether EF parallel QR, मतलब ये जो EF है वो इसके पैरेलल है कि नहीं वो हमको देखना होगा। और यहाँ जो है मेजरमेंट्स दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो इसमें बस हमको देखना होगा रेशियो पुट करके कि वो इक्वल आ रहा है कि नहीं दोनों में, मतलब PE बाई EQ निकालेंगे, PF बाई FR वो इक्वल हो रहा है कि नहीं। देखिए PE बाई EQ फर्स्ट में क्या है, हमको देखना होगा PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR हो रहा है कि नहीं। ये अगर होगा तभी ये वाला होगा कि EF पैरेलल QR। अब यहाँ देखिए 3.9 बाई 3, यहाँ हो जाएगा 3.9 बाई 3 PE EQ, ठीक है। अब PF को हम लोग देखते हैं, अच्छा पहले इसी को देख लेते हैं। इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.3 आएगा, ठीक है। ये हो रहा है PE बाई
EQ, क्वेश्चन 1 में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब PF बाई FR देखते हैं। PF बाई FR, PF है 3.6 और FR है 2.4, ठीक है। इसको अगर करेंगे, ये डेसिमल हटेगा, 8 3 ज़ा 24, सॉरी 8 से नहीं, 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 12 से डायरेक्ट हो जाता है ना, 2 3, ठीक है। 12 से करते तो 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, तो ये क्या आ रहा है 3/2। इसको अगर डेसिमल में करेंगे तो 1.5 आएगा। दीज आर नॉट इक्वल, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा PE बाई EQ is not equal to PF by FR. Therefore, EF is not parallel to QR. इसी तरीके से बाकी दो में देखिएगा तो इसमें इक्वल आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसमें देखिए, ये है PQ, PQ है और PR, PQ PR दिया हुआ है ना, PE यहाँ पे है, ठीक है 0.18, तो यहाँ हम लोग PE बाई PQ देख लेंगे। PE 0.18 है, 0.18 और PQ है 1.28, इसको देखेंगे, है ना, PE बाई PQ। अब उसी तरह PF बाई PR देखेंगे, PF बाई PR, PF है 0.36, PR है 2.56, है ना। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग देखे थे ना कि बीपीटी से ही हम लोग ये वाला रेशियो भी प्रूव कर सकते हैं कि PE बाई PQ इक्वल टू PF बाई PR, ठीक है। अगर ये इक्वल हो जाता है देन EF विल बी पैरेलल टू QR। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये इक्वल आएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो उसमें PQ बाई PR इक्वल टू PE बाई PF ये भी कर सकते हैं, है ना। रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट हम लोग करना चाहें, जैसे अभी ये वाला देखें, PF बाई PR इक्वल टू PE बाई PQ, है ना। ये दोनों अगर इक्वल होगा हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, PQ को इधर लाएंगे तो PQ बाई PR होगा, PF को नीचे ले जाएंगे तो PE बाई PF, ठीक है। इस तरह रीअरेंज करेंगे तो ये डायरेक्ट हम लोग दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस करेंगे, ठीक है। शायद इसमें करने में आपको कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा, बस रेशियो ध्यान रखिएगा कि वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे PQ बाई PR है, अगर PR बाई PQ इक्वल टू PE बाई PF कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। इसे सही तरीके से लिखकर उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों में देखिएगा कि ये जो रेशियो है वो इक्वल प्रूफ होगा, है ना। पहला वाला नो होगा, बाकी दोनों यस होगा, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिए, LN पैरेलल CD एंड LN पैरेलल CD इस फिगर में दिया हुआ है। ये देखिए LN जो है CD के पैरेलल है, ठीक है। LN ये वाला CD के पैरेलल है ना। तो फिगर में ये दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD, ठीक है। तो शुरू में इस रेशियो से हमको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो दिया हुआ है इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं LN पैरेलल CD, यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमको क्या करना है, ये LN और CB जो है किस ट्रायंगल में आ रहा है इसको देखना होगा। तो इसका तरीका क्या है, जो बड़ा वाला पैरेलल लाइन है ना CB, तो ये CB दो वर्टेक्स हो गया ट्रायंगल का। अब ये दोनों जहां पे मीट कर रहा है ये थर्ड वर्टेक्स हो गया, तो पूरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, ABC। क्लियर हो रहा है ना। जो भी पैरेलल लाइन है उसमें जो बड़ा वाला है वही दोनों ट्रायंगल का जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है हमारे लिए, है ना, उस ट्रायंगल का दो वर्टेक्स हो गया, तो थर्ड वर्टेक्स हो जाएगा इन दोनों को मिलाने वाला ये पॉइंट, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, LN पैरेलल CB,
सिंस एल एफ पैरेलल सी बी, ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल में ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये जो पैरेलल लाइन है ये दोनों पॉइंट जो है रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट रेशियो विल बी इक्वल सिंस एल एफ पैरेलल सी बी, देयरफॉर ए एम बाई एम बी, ए एम बाई एम बी इक्वल टू, है ना, ये दोनों पॉइंट है तो ए एम बाई एम बी हुआ तो ये ए एल बाई एल सी होगा, है ना, ए एल बाई एल सी। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देंगे। उसी तरीके से इसके लिए भी करेंगे। पहले ट्राइंगल ढूंढ लेते हैं, एल एन और सी डी है, एल एन छोटा है सी डी बड़ा है, तो सी डी दो वर्टेक्स हो गया, इन दोनों को मिलाने वाला पॉइंट ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ ट्राइंगल ए डी सी हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए डी सी। अब क्या है, सिंस एल एन पैरेलल सी डी, देयरफॉर अब यहाँ देख लीजिए ये वाले ट्राइंगल में एल एन क्या है, डिवाइड कर रहा है ना, दो साइड्स को, तो वो जो रेशियो होगा तो यहाँ हो जाएगा ए एन बाई एन डी, ए एन बाई एन डी इक्वल टू ए एल बाई एल सी। ठीक है, अब देखिए क्यों इसको कर रहे हैं, इसको यहाँ लिखना जरूरी है ना। सिंस दिस पैरेलल दिस, तो ये हो गया, तो कैसे हो गया, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये भी वही रीजन है, फ्रॉम बीपीटी, ये इक्वेशन 2। क्लियर है। अब देख लीजिए 1 और 2 में ए एल बाई एल सी है, ये भी ए एल बाई एल सी है ना, एक साइड अगर इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए एम बाई एम बी इक्वल टू ए एन बाई एन डी, ये प्रूव करना था। क्लियर है ना। तो जब इस तरह से पैरेलल वाला होगा तो हम लोग बीपीटी से इजीली प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन ये भी है, यहाँ फिगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जिस ढंग से इसको हम लोग किए थे सेम उसी मेथड से हम लोग करेंगे तो ये भी निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन 4 में DE पैरेलल AC है, तो पहले देख लेते हैं DE AC, बड़ा वाला AC है। ठीक है, AC दो वर्टेक्स हो गया तो इसको मिलाने वाला हो गया B, मतलब ट्राइंगल ABC लेंगे, इन ट्राइंगल ABC क्या क्या है, DE पैरेलल AC, सिंस DE पैरेलल AC। अब देख लीजिए बीच वाला लाइन को अभी इग्नोर कीजिए, है ना, ABC देखेंगे और ये DE और इसको देखेंगे, है ना, DE AC, ये इन दोनों को हम लोग अभी नहीं देखेंगे। तो कौन सा रेशियो होगा, देखिए ये BEEC BDDA, जो दो पॉइंट है उसको ध्यान रखना होगा कि DE है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो रेशियो जो होगा BE बाई EC, दिस इंप्लाइज BE बाई EC, है ना, BE EC BD DA इक्वल टू BD बाई DA। क्लियर है ना। तो ये भी हो जाएगा फ्रॉम बीपीटी, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसको भी इक्वेशन हम लोग दे देंगे। पहला इक्वेशन है DE पैरेलल AC हो गया। अब हम लोग देखेंगे DF पैरेलल AE। अब देखिए DF AE बड़ा है तो ये दो वर्टेक्स हो गया ट्राइंगल का, तो तीसरा हो जाएगा B, तो ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, मेन काम है ट्राइंगल ढूंढना। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन से हम लोग पहले ट्राइंगल को देख लेंगे कि कौन सा ट्राइंगल है, फिर उसके बाद रेशियो देखेंगे। ये ABE हो गया, कौन सा पैरेलल है, DF AE, ये दोनों पॉइंट देख लेंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा BF FE, है ना। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं DF पैरेलल AE, दिस इंप्लाइज BF
बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू ट्राइंगल ए बी ई है और एफ और डी है वो पॉइंट है ना जो डिवाइड कर रहा है रेशियो में, बी एफ बाई एफ ई, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए, ये भी हो गया फ्रॉम बी पी टी। इसको इक्वेशन 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 में फिर से देखिए बी डी बाई डी ए है, यहाँ भी बी डी बाई डी ए है ना, राइट साइड इक्वल हो गया तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या क्या इक्वल हो जाएगा, बीई बाई ईसी इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। देखिए वही प्रूफ करना था ना, बी एफ बाई एफ ई, उसी को पहले लिख लेते हैं, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ए सी। ठीक है, तो सेम मेथड से ही हम लोग देख लेंगे। मेन काम क्या होगा कि कौन सा ट्रायंगल है उसको ढूंढना होगा। ठीक है, अब ये दोनों समझ गए हैं तो अब इसको भी हम लोग कर लेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में दोनों है ना, ये बीपीटी भी है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी वो भी है। तो शुरू में हम लोग बीपीटी यूज करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा ये प्रोपोर्शन जो है, ये रेशियो किसका किसका इक्वल आ रहा है। पहले हम लोग वो देख लेते हैं। सेम इसी तरीके से चलेंगे है ना, जैसे डीई ओ क्यू है तो देखिए कौन सा ट्राइंगल आ रहा है। इस तरह का फिगर है ना, कंफ्यूजिंग फिगर है, लेकिन उस पर आप मत जाइए, मेन इसको देखिए, डीई पैरेलल ओ क्यू। तो यहाँ देखिए डीई ये वाला है ना, ये ई है, ये डीई ओ क्यू है, ओ क्यू बड़ा है ना। ठीक है, बस ट्राइंगल हम लोग को मिल गया। ओ क्यू अगर दो वर्टेक्स है तो ये दोनों को मिलाने वाला लाइन पी है, तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, पी ओ क्यू। क्लियर हो रहा है। तो इन ट्राइंगल, क्वेश्चन 5 है, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में क्या है, डीई पैरेलल ओ क्यू है, डीई पैरेलल ओ क्यू। तो इससे हमको क्या मिलेगा, अब रेशियो ढूंढिए है ना, डीई ओ क्यू है, ये डीई पॉइंट है पी ओ क्यू में है ना, तो यहाँ हो जाएगा पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। क्लियर हो रहा है ना। अगर किसी को इस तरह से कंफ्यूजन होता है तो अलग से बना लीजिएगा है ना, इस तरह से एक ट्राइंगल आप अलग से बना लीजिएगा तो उसमें काफी इजी होता है ना। ऐसे पी ओ क्यू बना लेंगे है ना, ये क्या है डी, ये डी है, ये ई है, तो अब देखने में इजी रहेगा है ना। अब रेशियो हम लोग को दिख रहा है पीई बाई ई क्यू पी डी बाई डी ओ। ठीक है, इनकेस अगर कंफ्यूजन हो तो अलग से बना के हम लोग रफ में इस तरह से देख लेंगे। तो ये हो जाएगा पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देंगे है ना। ये भी यहाँ पे हर जगह आपको रीजन जरूर से लिखना होगा है ना कि क्यों हम कर रहे हैं। फ्रॉम बी पी टी, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर पैरेलल है तो ये रेशियो है, कहाँ से हमको ये मिल रहा है, वो थ्योरम से है ना, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब दूसरा देखते हैं डी एफ ओ आर, फिर से ढूंढते हैं डी एफ ओ आर। ओ आर बड़ा है, ओ आर को इस तरह से लेके देखते हैं कहाँ मिल रहा है, पी में। तो अब ट्राइंगल पी ओ आर आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर क्या है, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर। तो अब इसमें रेशियो तो बताइए। अब इसी तरीके से हम लोग देख लेंगे कि कौन सा रेशियो है, डी एफ पैरेलल ओ आर है, तो यहाँ भी पी एफ बाई एफ आर है ना, ये पी ओ आर है, तो पी एफ बाई एफ आर, ये एफ डी है, पी डी बाई डी ओ। ठीक है, पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। ये भी हो जाएगा फ्रॉम थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको इक्वेशन 2 कर दिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ भी देख लीजिए, ये जो राइट साइड है वो इक्वल है ना, पी डी बाई डी ओ इक्वल टू जो भी है, यहाँ भी पी डी बाई डी ओ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2
फ्रॉम 1 एंड 2 कौन कौन सा इक्वल हो गया, PE बाय EQ इक्वल टू PF बाय FI। यहाँ तक तो सेम था। अभी जो पहला दो क्वेश्चन किए 3 और 4 है ना, तो इसका यहाँ तक सेम है। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, शो दैट EF पैरेलल QR। अब यहीं पे कन्वर्स थ्योरम आ जाएगा। कन्वर्स थ्योरम क्या था, अगर रेशियो इक्वल है ना, तो दो लाइन जो है दैट विल बी पैरेलल। तो यहाँ भी देखिए PEEQ PFFR, तो कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, PQR है ना। अब यहाँ रेशियो देख के हम लोग ट्रायंगल को खोजेंगे। तो यहाँ मिल गया ये PEEQ मतलब PQ और PFFR PR, तो ट्रायंगल PQR। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल PQR, PQR में क्या हो रहा है, PE बाई EQ, PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR है ना। ये कैसे हम लोग को मिला, इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 कैसा आया, इधर से आ गया है ना। तो ये हो गया PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। अब देखिए इस ट्राइंगल में ये रेशियो है PE EQ PF FR। तो जहां रेशियो यहाँ डिवाइड हो रहा है जिस पॉइंट में, तो वो वाला जो लाइन होगा, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा, दैट लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन है ना। जो दो साइड्स का जो रेशियो है, तो जो तीसरा साइड है उसके पैरेलल हो जाएगा EF। कन्वर्स थ्योरम यही बोलता है ना। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे therefore EF पैरेलल QR। यहाँ का लिख देंगे फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यही प्रूव करना था, EF पैरेलल QR। क्लियर है ना। तो ये सब में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल खोजना होगा और फिर BPT यूज करके वो रेशियो हमको इक्वल दिखाना होगा। और इस क्वेश्चन में था कि उस रेशियो से हमको ये बाकी जो दो लाइन है उसको पैरेलल दिखाना था है ना। इस ट्रायंगल के EF और QR को पैरेलल दिखाना था। तो उसमें हमारा कौन सा काम आया, कन्वर्स थ्योरम है ना, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में देखिए, इन फिगर A, B एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ, OR। यहाँ देखिए OP, OQ, OR है ना। इस लाइन, इन तीनों लाइन पे A, B, C पॉइंट्स है, सच दैट AB पैरेलल PQ है ना। AB PQ के पैरेलल है, AC पैरेलल PR, ये दो लाइन पैरेलल है, एंड BC, तो शो दैट BC पैरेलल QR। ठीक है, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, दिस पैरेलल दिस, दिस पैरेलल दिस, ये दिया हुआ है। हमको शो करना है कि दिस पैरेलल दिस। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं उसी तरीके से करेंगे। AB पैरेलल PQ है, AB PQ, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, PQ कहाँ मीट हो रहा है, O, तो OPQ। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल OPQ। OPQ में क्या है, AB पैरेलल PQ। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा BPT से, AB पैरेलल PQ, ये है ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे PA बाई AO इक्वल टू, ये P से हम शुरू किए तो यहाँ Q से शुरू करेंगे, QB बाई BO, QB बाई BO, ये लिख देंगे फ्रॉम BPT। इसको इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं, AC पैरेलल PR, AC PR, PR बड़ा है तो PR को मिलाने वाला भी ये O है ना। तो थर्ड वर्टेक्स O हो गया, तो POR इन ट्रायंगल POR। इसमें क्या दिया हुआ है, AC पैरेलल PR, दिस इम्प्लाइज
है ना। POR में देखिए AC है ना, AC पैरेलल PR है, तो यहाँ से PA बाई AO है ना, ये PA बाई AO इक्वल टू ये वाला है, तो यहाँ P से शुरू किए थे तो RC बाई CO होगा, है ना। बस यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम कहाँ से ये रेशियो ले रहे हैं। POR AC पैरेलल PR है, तो अगर हम PA बाई AO करते हैं तो इस ट्राइंगल में ये P से शुरू किए हैं तो ये R से, तो ये रेशियो दिख रहा है ना, इक्वल है ना। तो PA है तो ये हो जाएगा RC बाई CO, RC बाई CO। ये भी हो रहा है फ्रॉम BPT, इसको इक्वेशन 2 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर से देखिए इक्वेशन 1 और 2 में एक साइड देखिए इक्वल है, PAAO, यहाँ भी PAAO, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 QB बाई BO इक्वल टू RC बाई CO। अब हम लोग इसको देखते हैं, QB बाई BO RC बाई CO, तो कौन सा ट्राइंगल हो रहा है, QB QO और ये, तो ये दोनों लाइन, ये थर्ड लाइन हो गया, तो ट्राइंगल QOR। नाउ इन ट्राइंगल QOR इसमें हमको क्या मिल रहा है, QB बाई BO इक्वल टू RC बाई CO। इसको इक्वेशन 3 कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 3, ठीक है। ये 3 कहाँ से आया, ये तो क्लियर है, 1 और 2 से 3 आया। अब 3 को यूज करके हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, है ना, इस ट्राइंगल में OQR में QB बाई BO, QB BO RC CO है। अब ये अगर ये दोनों साइड अगर रेशियो में है तो जो थर्ड साइड है दैट विल बी पैरेलल टू दिस टू, पैरेलल टू द लाइंस जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, है ना। तो दिस इंप्लाइज BC पैरेलल QR, यही प्रूफ करना था ना, शो दैट BC पैरेलल QR। कैसे, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो अभी हम लोग जो भी क्वेश्चंस देखे हैं ना 4, 5, 6 जो भी है, सभी में हम लोग वही मेथड कर रहे हैं, जो पैरेलल दिया हुआ है वहीं से शुरू कर रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं और फिर रेशियो करके फ्रॉम BPT उसको प्रूव कर दे रहे हैं, है ना, इक्वल है। फिर 2 रेशियो मिला के फिर कन्वर्ट से ये आ जा रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन भी वही था 5 नंबर, ये 6 भी वैसा ही है, ठीक है। अब 7 देखिए, इसमें फिगर में दिया हुआ है, यूजिंग BPT प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ठीक है। इसको देखते हैं, ये क्लास 9 में हम लोग किए हुए थे ना, मिड पॉइंट थ्योरम वही वाला है ना, उसको हमको BPT से प्रूव करना है। क्वेश्चन 7, लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, तो मिड पॉइंट मान लेते हैं D है, ठीक है। थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड, है ना, ये मिड पॉइंट इस साइड का है, पैरेलल टू दिस साइड एक लाइन खींचेंगे हम लोग, तो ये जो लाइन जाएगा ये यहाँ पे E, तो ये लाइन क्या करेगा, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब इस क्वेश्चन से हमको समझ लेना होगा कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है थ्रू द मिड पॉइंट, मतलब D इज अ मिड पॉइंट, यहां लिखेंगे हम लोग D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AD इक्वल टू D भी होगा, मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू D, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ये भी दिया हुआ है ना, पैरेलल टू अनदर साइड मतलब ये जो लाइन है ना, DE पैरेलल BC, ठीक है, ऑल्सो DE पैरेलल BC दिया हुआ है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ये हमको प्रूव करना है ना, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट,
है ना, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो इसको प्रूव करना है। ठीक है, ये हो गया गिवन में, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ई जो है दैट शुड बी मिड पॉइंट, है ना, ई टू प्रूव ई बाइसेक्ट्स AC। अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, AE इक्वल टू EC, दैट इज AE इक्वल टू EC, ये हम लोग को प्रूफ करना है। क्लियर हो रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या करना है, मिड पॉइंट है वो दिया हुआ है ना, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो वन साइड का मिड पॉइंट हम लोग D मान लिए, है ना, तो लाइन ड्रॉन थ्रू, तो यहां से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल टू अदर साइड है, तो DE पैरेलल BC, ये पूरा जो है दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये जो लाइन खींच रहे हैं तो ये E हो रहा है ना, तो दिस पॉइंट E विल बाइसेक्ट AC, है ना, E बाइसेक्ट AC, तो कैसे उसको हम लोग दिखाएंगे, अगर हम लोग प्रूफ कर दे AE इक्वल टू EC। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, D मिड पॉइंट दिया हुआ है, DE पैरेलल BC है, तो यहां लिख देंगे सिंस DE पैरेलल BC। ठीक है, यहाँ इन ट्राइंगल ABC लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, देयरफॉर क्या होगा, BPT से, है ना, BPT यूज करना है, तो DE पैरेलल BC है, तो BPT से AD बाई DB, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा। ठीक है, AE बाई EC यूजिंग BPT। ठीक है, अब हम लोग यहां देखते हैं, सिंस AD इक्वल टू DB, देयरफॉर या तो और करके लिखते हैं, और AD इक्वल टू DB है, तो हम लोग ये दोनों को DB बाई DB कर सकते हैं, AE बाई EC, ये इक्वेशन फ्रॉम 1। ठीक है, ये शुरू में हम लोग दिखा रहे हैं कि D मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने से AD इक्वल टू DB है। अब यहाँ इस रेशियो में AD और DB दोनों इक्वल है, तो किसी एक को हम लोग लिख सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा दैट इज 1 इक्वल टू AE बाई EC, और अब ये क्या हो जाएगा, EC इक्वल टू AE हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, EC इक्वल टू AE, तो ये EC AE के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज E is the midpoint, is the midpoint of AC। ठीक है, और क्या था, बाइसेक्ट द थर्ड पॉइंट, सॉरी थर्ड साइड, है ना, प्रूव दैट अ लाइन जो है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो यही हो गया, E is the midpoint of AC, और DE बाइसेक्ट्स AC, AC थर्ड साइड हो गया, तो DE जो है ये E वाला पॉइंट AC में आ रहा है, तो E इज द मिड पॉइंट हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि DE जो है बाइसेप्स AC। ठीक है, यहाँ पे वही दिखाना था, अनदर साइड बाइसेप्स द थर्ड साइड। क्लियर हो गया। अब इसके बाद यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, अब ये इसी का कन्वर्स है, जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था, अब उसी को प्रूव करना है। अब हम लोग कन्वर्स ऑफ BPT यूज करेंगे, है ना, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, फिगर वही होगा, बस दिया हुआ अलग हो जा रहा है ना, ABC। अब दोनों साइड का मिड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, D एंड E, ये दोनों दिया हुआ है कि मिड पॉइंट है ना, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये लाइन, ये मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन BC के पैरेलल है ना, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो कि क्लास 9 में आप लोग कर चुके हैं। अब इसको यूज करके हम लोग, है ना, कन्वर्स ऑफ BPT यूज करके इसको प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है, D is the mid point of AB, that is
AD इक्वल टू DB, इसको इक्वेशन 1। ऑल्सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दिस implies AE इक्वल टू EC, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, हम लोग को क्या प्रूव करना है? इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब प्रूव करना है DE पैरेलल BC। वी हैव टू प्रूव DE पैरेलल BC। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है AD बाई DB, AE बाई EC। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ इन ट्रायंगल ABC में हम लोग AD बाई DB अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, AD बाई DB अगर करेंगे, ये दोनों इक्वल है तो दिस इक्वल टू 1 होगा ना। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं। ऑल्सो AE बाई EC, ये वाला साइड में AE बाई EC, ये भी दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। ये हम लोग फ्रॉम, ये इक्वेशन 2 है। यहां भी हम लोग लिख लेते हैं AD बाई DB 1 कैसे लिख रहा है? फ्रॉम 1, और इसको इक्वेशन 3। क्लियर हो रहा है ना? ये गिवन है ना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो वहां से ये इक्वेशन हम लोग निकालें AD इक्वल टू DB। अब अगर हम रेशियो ले लें AD बाई DB तो दैट विल बी 1। ठीक है, उसी तरीके से E मिड पॉइंट है तो AE इक्वल टू EC, उसका रेशियो ले लेंगे तो दैट विल बी 1। ठीक है, अब इसको इक्वेशन हम लोग 4 कर देते हैं। अब 3 और 4 में देखिए, अगर एक साइड इक्वल है दोनों का तो दूसरा साइड भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम 3 and 4 AD by DB equal to AE by EC। क्लियर है? अब अगर AD by DB AE by EC हो गया, मतलब रेशियो इक्वल हम लोग दिखा रहे हैं दो साइड का, है ना, तो जो लाइन है दिस विल बी पैरेलल टू BC। रेशियो जिस पॉइंट के कारण हो रहा है तो वो लाइन, उस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है DE, दैट इज पैरेलल टू BC। This implies DE parallel BC। कैसे? From converse of BPT, ये प्रूफ करना था ना, है ना, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, तो वही हो गया, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स DE हो गया, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्लियर है? तो ये वाला जो था मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग प्रूफ किए BPT से, और उसका कन्वर्स को हम लोग प्रूफ किए कन्वर्स ऑफ BPT से। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 9 में देखिए, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो उसी हिसाब से ये डायग्राम बना हुआ है ABCD, है ना। ट्रेपेजियम में क्या होता है? 2 साइड पैरेलल होता है और बाकी 2 अनपैरेलल होता है ना। तो ABCD में दिया हुआ है AB पैरेलल DC, तो AB और ये DC पैरेलल है। ठीक है, और ये जो डायगोनल्स है AC और BD, है ना, O पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हमको शो क्या करना है? AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो यहाँ गिवन में क्या है? गिवन में है AB पैरेलल DC, ये दिया हुआ है, और हमको शो क्या करना है? टू शो AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। AO बाई BO फिर CO बाई DO। अब इसके लिए थोड़ा सा रफ में भी आप लोग कर सकते हैं कि ये जो है AO बाई BO, इसको हम लोग रीअरेंज करके AO बाई CO, AO बाई ये वाला, है ना, मतलब ऐसे हम लोग
क्रॉस करके कर लेते हैं, CO को इधर लाएंगे, BO को उधर ले जाएंगे, BO बाई DO। ये क्लियर है? फिगर में देखिए AO बाई OC, इसी को हम लोग CO बोलते हैं, BO बाई OD, या तो उसी को DO बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो रेशियो हम लोग देखते हैं AO बाई OC है ना, तो ये वाले जैसे ट्रायंगल में AO बाई OC हो रहा है, ठीक है, BO DO, ये इस तरह के ट्रायंगल में या तो ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। अब यहाँ पे समझना यही है कि कौन सा ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये जो रेशियो है देखिए AO बाई OC, तो ये लाइन है, इसके साथ ये वाला ट्रायंगल भी आ सकता है या फिर ये वाला ट्रायंगल भी, है ना, ABC या तो ADC। ठीक है, और उसी तरह BO और DO, BO DO है तो ये BDC आ सकता है या फिर BDA या ABD। अब हम लोग को करना क्या है, ये जो शो करना है, तो इसमें हमको ये बात समझ लेना है, ये दोनों इसके पहले जैसा हम लोग कर रहे थे ना, उसका ऑपोजिट करना है। उसमें हम लोग क्या देखे थे, पैरेलल था, उसमें हम लोग जो इक्वेशन ला रहे थे, तो दो इक्वेशन में एक साइड जो था वो इक्वल हो रहा था, तो यहाँ हमको भी वही चीज करना है ना। अब देख लेते हैं जैसे AO और CO। ठीक है, अगर हम अब इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, है ना, ड्रॉ EF पैरेलल AB, ये दिया हुआ है गिवन AB पैरेलल DC, तो EF जो है वो हम पैरेलल AB लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, EF पैरेलल DC भी होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसको किसी एक के पैरेलल लेंगे तो दूसरे का भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ EF पैरेलल AB। अब इसके बाद हम लोग कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, इन AOCO किस ट्रायंगल में हम लोग लेंगे, हम लोग ले लेते हैं ABC में, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC अगर हम ले रहे हैं तो ABC में AB पैरेलल OF, जो EF लिए हैं EF में ही O पॉइंट है, तो EF अगर पैरेलल AB है तो OF भी पैरेलल AB होगा। क्लियर है, तो AB पैरेलल OF, तो दिस इंप्लाइज, आप देख लीजिए ABC में AB और OF पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, AO बाई OC इक्वल टू BF बाई FC। हो गया। अब इसके बाद थोड़ा समझ लेना है, AO बाई OC आया BF बाई FC। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे जिसमें BO और DO आएगा, तो ये देखिए BO DO। अब सोचना होगा ये जो BO DO है हम BDC लेंगे या BAD लेंगे, हमको ये वाला इक्वल लाना है, तो ये BFFC किस में आएगा अगर हम BDC लेते हैं, बस यहीं पे समझना है। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल BDC में क्या हो रहा है, ये OF जो है पैरेलल टू DC है। ठीक है ना, हम लोग EF पैरेलल AB लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज EF पैरेलल DC, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ किया है पैरेलल टू AB, तो उसी से EF पैरेलल DC भी हो गया, है ना, क्योंकि ये AB पैरेलल DC है। अब नाउ इन ट्रायंगल BDC में अब क्या हो गया, EF जो है पैरेलल DC है, तो OF पैरेलल DC होगा, OF पैरेलल DC। देयरफॉर अब देख लीजिए OF पैरेलल DC है, तो रेशियो BF बाई FC BO बाई OD आएगा ना, देयरफॉर BO बाई OD इक्वल टू BF बाई FC। ठीक है, ट्रायंगल देख के हम लोग कर लिए, रेशियो में डिवाइड कर लिए, इसको हम लोग दे देंगे, इसमें लिख लीजिएगा फ्रॉम BPT, है ना, फ्रॉम BPT, ये इक्वेशन 2, यहाँ भी फ्रॉम BPT इक्वेशन, ये 1 था ना, 1। ठीक है, अब 1 और 2 से देखिए BFFC है, ये भी BFFC है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2
AO बाई OC इक्वल टू BO बाई OD। ठीक है, AO बाई OC हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा रीअरेंज किए थे ना, AO बाई OC इक्वल टू BO बाई OD। अब इसको हम लोग AO बाई BO कर लेते हैं और AO BO को नीचे ले आते हैं इक्वल टू OC को ऊपर ले जाएंगे OC बाई OD। ये आ गया ना, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। इसी को दैट इज जो क्वेश्चन में है वैसे लिख लीजिए, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है ना। अब देखिए जो दूसरा ट्रायंगल हम बता रहे थे कि हमको ट्रायंगल देखना होगा। मान लीजिए हम अगर ABC लिए थे, ABC लिए थे, मान लेते हैं हम ADC लेते हैं, है ना। बस यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं ADC अगर लेते हैं ADC, तो यहाँ भी AOC आ रहा था, है ना। तो तब हम लोग ये वाला लाइन लेते हैं, तो AOOC AO बाई OC इक्वल टू AE बाई ED आता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल जिसमें BO और OD है, तो तब हम लोग अगर BDC लेंगे तो उसमें BF बाई FC आ जाएगा, तो कोई भी साइड इक्वल नहीं शो कर पाएंगे। तब हमको कौन सा लेना होगा, BAD, है ना। देखिए BAD लेंगे तो उसमें BAD अगर लेंगे तो उसमें देख लीजिए BO बाई OD, BAD में क्या था, दिस पैरेलल दिस। ठीक है, तो रेशियो जो हो जाएगा BO बाई OD AE बाई ED, AE बाई ED। ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो फिर ये दोनों इक्वल, है ना। या तो ये दोनों ट्रायंगल लेके कीजिए या ये दोनों, है ना। मेन जो है कि हमको एक साइड इक्वल दिखाना है। BFFC है तो यहाँ भी BFFC, यहाँ दूसरा ट्रायंगल लेके AE ED दिखा देंगे तो हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस यही समझ के हम लोग को ट्रायंगल चूज कर लेना है। और सबसे पहले काम क्या करना था, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना था, है ना। ट्रापेजियम है तो उसमें AB पैरेलल DC दिया हुआ है, तो हम लोग एक लाइन यहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके थ्रू ही वो लाइन जाना है। ठीक है, तो ड्रॉ EF पैरेलल DC या AB, तो दोनों ही हो जाएगा पैरेलल, फिर आगे कर देना है। क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन 10 इजी है, फिगर सेम है, इसमें हमको जो प्रूव करना था, है ना, वो दिया हुआ है और जो दिया हुआ था वो प्रूव करना है, जस्ट ऑपोजिट है। ये दोनों जस्ट ऑपोजिट है। गिवन में क्या है, देखिए ये ट्रापेजियम नहीं दिया हुआ है ना, क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल है जिसमें क्या है, सच दैट AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, ये दिया हुआ है। गिवन में है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, ये दिया हुआ है। शो दैट ABCD इज अ ट्रापेजियम। तो ट्रापेजियम कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम दो साइड्स को पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दें, देन इट विल बी अ ट्रापेजियम, है ना। कोई भी क्वाड्रिलैटरल है उस ऑपोजिट साइड्स एनी वन पेयर, है ना, इज पैरेलल, तो वो हो जाएगा ट्रापेजियम। क्लियर है। टू शो AB पैरेलल DC, ये शो कर देंगे तो ये ट्रापेजियम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी हमको देखिए, इसमें पैरेलल नहीं दिया हुआ है, ट्रापेजियम है ना। ट्रापेजियम का मतलब क्या है कि ये दोनों पैरेलल है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक हम लोग ले लेंगे, जैसे यहाँ ये AB है तो AB के पैरेलल हम लोग करेंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OF पैरेलल AB, यहाँ लिख लेंगे ABCD क्या है, इज अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल। ड्रॉ OF पैरेलल AB। अब हम OF पैरेलल AB ले लिए हैं। नाउ ये दोनों किस ट्रायंगल में आ रहा है, ABC में, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, PPT यूज करेंगे क्योंकि OF पैरेलल AB है,
तो ए बी सी में कौन सा रेशियो आ जाएगा? इन ए बी सी हम लोग लिख लेते हैं ओ एफ पैरेलल ए बी, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। ठीक है, ये इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए इसमें भी वही करना है, जो एओ बीओ है ना उसको आप लोग एओ बीओ इक्वल टू सीओ डीओ, और इसको हम लोग कर देंगे एओ बाई ओसी, जो गिवन में आप लोग कर सकते हैं, और एओ बाई सीओ इक्वल टू बीओ बाई डीओ। एओ बाई बीओ करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना, तो एक ही लाइन में हम लोग रेशियो लेंगे, तो इसलिए एओ बाई सीओ करेंगे और बीओ बाई डीओ। अब यहाँ देखिए एओ बाई ओ सी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, ये गिवन था, ठीक है, गिवन को रीअरेंज करके हम लोग लिखे और इसको इक्वेशन हम लोग 1 कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, हम लोग ड्रॉ किए थे ओ एफ पैरेलल ए बी। तो अब ट्राइंगल ए बी सी में ओ एफ पैरेलल ए बी है, तो दिस ये हो जाएगा फ्रॉम बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी। ठीक है, और एओ बाई सीओ जो है देखिए वो क्या है, बीओ बाई डीओ। अब एओ बाई ओसी या सीओ के जगह हम लोग बीओ बाई डीओ लिख सकते हैं ना, बीओ बाई डीओ इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। इसको हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम 1, है ना, ये गिवन है, उसी में हम लोग रीअरेंज करके इक्वेशन 1 बना दिए हैं। तो अब चूंकि एओ बाई सीओ बीओ और डीओ है, बीओ बाई डीओ, तो ये दिस इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ समझ लीजिए बीओ बाई डीओ, बीओ बाई डीओ बी एफ बाई एफ सी, तो कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, ये बीओ डीओ मतलब ये वाला लाइन हो गया, बी एफ एफ सी ये वाला लाइन हो गया, तो बाकी थर्ड लाइन ये हो जाएगा। तो कौन सा ट्राइंगल मिला, बी डी सी। ठीक है, बी डी सी में हमको ये रेशियो मिल रहा है, तो अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो जाएगा, है ना, ये रेशियो इक्वल अगर हो रहा है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगा, दिस ओएफ विल बी पैरेलल टू डीसी, होगा ना। तो नाउ इन ट्राइंगल बीडीसी, बीडीसी में हो रहा है बीडीसी बीओ बाई ओडी इक्वल टू बीएफ बाई एफ सी। ठीक है, ये रेशियो जो है ये बीडीसी में ये दोनों पॉइंट से हम लोग अगर लाइन खींच रहे हैं, दिस इज पैरेलल टू ए बी दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि बीओ बाई ओडी जो है दैट इज इक्वल टू बीएफ बाई एफ सी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगा, ओएफ विल बी पैरेलल टू डीसी। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज ओएफ पैरेलल डीसी। यहां देख देंगे फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्लियर है ना, ओएफ पैरेलल डीसी। अब देखिए हम लोग क्या लिए थे, ओएफ पैरेलल एबी लिए थे, अब हम लोग प्रूफ कर दिए कि ओएफ पैरेलल डीसी। ठीक है, तो यहां हम लोग इक्वेशन कुछ दे देते तो ठीक रहता, है ना, ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन हम लोग 2 कर देते हैं। ठीक है, तो OF पैरेलल AB है, यहाँ OF पैरेलल DC है, therefore AB पैरेलल DC, ये हम लोग लिख देंगे फ्रॉम 2, है ना, ये इक्वेशन 2 है, जो कंस्ट्रक्शन लिए थे उसी को हम लोग इक्वेशन दे दिए, क्योंकि उसी का काम यहाँ पे है। यहाँ हम लोग OF पैरेलल AB लिए थे और यहाँ प्रूफ कर दिए कि OF पैरेलल CD। अब ये अगर इसके पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो AB पैरेलल DC। अब AB अगर पैरेलल DC हो गया तो दिस इंप्लाइज ABCD इज अ ट्रेपेजियम, यही प्रूफ करना था, क्लियर हो गया।
कर लिए तो कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़ा उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा। कई बार प्रैक्टिस करने से आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उम्मीद है इसमें सारा क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।